Mr. Gopal Mishra is a distinguished journalist and political commentator who has served in many media houses, including The Times of India, The Pioneer, Sunday Herald, Gulf News, etc., in India as well as overseas. He is at home in both print and electronic media, and his journalistic contribution during the Myanmar crisis has been extremely notable. He has to his credit the launching of India's first new web portal, India.com. Let us hear it from Mr. Gopal Mishra, who was the guest lecturer in the Saint Sri Dnyaneshwar Sri Tukaram Endowment Lecture Series. If you would like to watch more such quality videos, please subscribe to Vishwa Shanti Darshan, a channel dedicated to world peace. Please don't forget to press the bell icon. अब दूसरा जो चैलेंज है जो आप कह रहे थे, आप सुनना चाहते हैं, वो है हमारे संविधान में। जब संविधान बना था तो चूँकि हमने आपसे कहा है वैरायटी हमारे देश में, ट्राइबल एरियाज़ हैं, नॉन ट्राइबल एरियाज़ हैं, कास्ट हैं, रिलीजन है, सब है। तो ट्राइबल एरियाज़ के लिए ये था कि उनकी कस्टम्स हैं, दे विल बी नॉट टच्ड बाय जनरल लॉज। फॉर एग्जांपल उनके मैरिज लॉज हैं अरुणाचल में। आप मिठुन का नाम सुना होगा किसी ने आप लोगों में? मिठुन होता है एक जानवर जो गाय और भैंस का बिल्कुल जैसा होता है। अगर आपको शादी करनी है तो ब्राइड प्राइस में 10 मिठुन दीजिए, शादी होगी, 10 मिठुन दे दीजिए, डाइवोर्स हो जाएगा। दैट प्रैक्टिस वॉज देयर एंड ईजी थे सारे इनके सोशल लॉज। अब ये लॉ नहीं चलता है जो हमारा लॉ है, 498A नहीं चलेगा कि आप जेल भेज दें अगर हस्बैंड तंग करे। अब वहाँ क्या हुआ है, एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने 2 शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली। तो अरुणाचल के मुख्यमंत्री थे, तो मैं उन दिनों संडे मिल में काम करता था। हमारे एडिटर साहब जो थे वो पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एसोसिएट एडिटर थे, मेरे एडिटर इन चीफ थे। बोले हैव यू रेड द पेपर? हमने कहा व्हाट? इन आवर कैलकाटा एडिशन इट हैज बीन पब्लिश्ड दैट मिस्टर सो एंड सो हैज मैरिड अगेन सीएम ऑफ अरुणाचल। तो हमने कहा nothing is surprising, one marriage is enough to destroy a man. If he does twice to it is his funeral, why should I bother about it? But what nonsense you are talking? तुमने खबर क्यों नहीं पढ़ी? तो हम भी मतलब पत्रकार थे, हमने कहा you pay me for writing, you don't pay me to read this lousy paper. आप तनख्वाह इसकी दीजिए। भाई अखबार पढ़ें, हम अखबार लिखने की तनख्वाह मिलती है, अखबार में पढ़ने की तनख्वाह आप नहीं देते मुझे। खैर बोले तो बिकॉज आई वॉज फेवरेट आई कुड डू एनीथिंग। तो उन्होंने कहा नहीं यू प्लीज़ रीड इट। मैंने पढ़ा तो उसमें था कि सब उन्होंने शादी कर ली। बोले गो एंड इंटरव्यू सीएम, व्हाई डिड ही मैरी, एंड ऑल्सो इंटरव्यू हिज फर्स्ट वाइफ एंड ऑल्सो इंटरव्यू सेकेंड वाइफ, व्हाई शी मैरिड अ मैरिड पर्सन। हमने कहा हाउ विल आई डू इट, आई डोंट नो वेयर अरुणाचल इज, आई ओनली हर्ड इन माई स्कूल डेज इट इज नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, हाउ विल आई डू इट? बोले गेट इज ओपन फॉर यू। पठान साहब हमारी नौकरी रोज खतरे में रहती है। एडिटर कहता था दरवाज़ा खुला है, खबर लेके आओ, नहीं जाओ। अब साहब मैं क्या करूं? अगर नौकरी छोड़ दूं तो ये रहेगा यू आर इनकॉम्पिटेंट एज ए जर्नलिस्ट, यू हैव नॉट कवर्ड इट। करूं तो करूं क्या? अब साहब भाग्य भी साथ देता है। जैसे भाग्य मुझे यहाँ लेके आया है, कराट साहब से मिलाया है, वैसे ही वो भाग्य साथ देता है। भाग्य प्रबल है, डेस्टिनी। मैं घूमता 7 दिन हो गया साहब, मैं ऑफिस नहीं जा रहा था, क्लब जाऊं, लोगों को खिलाऊं पिलाऊं, तो भी मन शांत था। अचानक मैं चला गया जवाहर भवन में, वहाँ पर जितेंद्र प्रसाद थे एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर। तो हमने सोचते हैं आज रात को खाना इन्हीं साथ खाया जाए। मैं टेंशन बहुत था, हमने चलो इन्हीं साथ बैठते हैं। तो उनके अंदर गए तो उनके पीए ने कहा एक सीएम साहब बैठे हैं। तो हमने कहा अच्छा कौन है? मैंने दरवाज़ा खोला, अरुणाचल के सीएम बैठे थे। तो मैं चला गया, तो अंदर गया तो उन्होंने कहा भाई कैसे आए? हमने कहा लगता सीएम साहब बैठे हैं, हमने बाद में मिलेंगे। वो कह कि मैं बाहर आ गया, सीएम ने मुझे देख लिया। जब वो बाहर आया तो मैं उनके पीछे पीछे गया, फिर मेरा रास्ता खुल गया। आई इंटरव्यूड हिम, हिज वाइफ एंड सेकेंड वाइफ बोथ। और जब मैं अरुणाचल गया तो उनके छोटे लड़के उनकी पिटाई कर दी फॉर मैरिंग सेकेंड टाइम। वो मेरे पास रोते हुए आए, बोले देखिए आज बेटा बाप को मार रहा है। तो हमने सिक्योरिटी से कहा भाई तुमने रोका क्यों नहीं? बोले आप कुछ करेंगे तो आपको हम गोली मार देंगे। इनके कर्मी ऐसे तो पिटेंगे ही। दिस इज सच अ थिंग। जो लॉ मेन लैंड लॉ है, जो लॉ हमारे ऊपर लागू है, वो अब ट्राइबल स्टेट्स में लागू हो रहा है।
evolution of law and constitution is entering into those tribal laws also today. आपने बहुत ध्यान सुना होगा, कभी कभी बहुत लोग गए भी होंगे, शिलोंग गए हैं जहाँ पर छोटी लड़कियों को सारी प्रॉपर्टी राइट मिलते हैं। बड़ा ग्लैमरस है भाई, महिलाओं को बहुत वो है। लेकिन सच्चाई कुछ आपको बताएं, सच्चाई ये है कि बहुत महिलाएं बहुत परेशान हैं वहाँ पर, त्रस्त हैं। कई परिवारों को मैं जानता हूँ, मेरा आना जाना बहुत रहा शिलोंग एक ज़माने में। तो एक लेडी थी, तो मैंने कहा कि आप तो सबसे यंग है, तो आपको सब प्रॉपर्टी इनहेरिट की है। बोले आई हैव इनहेरिटेड, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर पेरेंट्स एंड 3 वैगाबॉन्ड ब्रदर्स, 2-3 आवारा भाई, उनका भी खर्चा उठाओ, माँ बाप का ध्यान रखो। जो आपको प्रॉपर्टी मिली है, एम्पावर्ड हुई है, लेकिन एक्चुअली दे आर हैरेस्ड। अब वो कहते हैं हमको यही चाहिए भैया, हमें नहीं प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी भैया लड़का संभाले। तो मेनी लॉज आर गेटिंग चेंज्ड बिकॉज ऑफ मैसिव इंटरेक्शन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड टू इंटरेक्ट विद एवरीबडी। तो एवोल्यूशन ऑफ लॉ इज गोइंग ऑन, ये रहा। तो एक तो ये कानून अपनी जगह बदल रहे हैं, मैट्रिमोनियल लॉज, सोशल लॉज। एक कानून ऐसा है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं मिले हुए हैं आपस में, वो है एम्पावरिंग लोकल बॉडीज। अभी तक मूल रूप से संविधान में 2 सिस्टम था, राज्य और केंद्र, यूनियन एंड स्टेट्स। अब तीसरा फैक्टर हो गया है लोकल बॉडीज, पंचायत। 30 या 35 कितने जो है सब्जेक्ट्स हैव टू बी ट्रांसफर टू द लोकल बॉडीज, करेक्ट। अब वो लोकल बॉडीज नहीं ट्रांसफर हो रही हैं। त्रिपुरा में सीपीएम गवर्नमेंट थी और केरल की सीपीएम गवर्नमेंट, सीपीएम गवर्नमेंट, लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने दिए हैं पावर, बाकी ने नहीं दिया, इंक्लूडिंग कांग्रेस, बीजेपी एंड बीजू जनता दल एंड लालू। दे हैव नॉट एम्पावर्ड लोकल बॉडीज। वाई? ये सवाल है। ये महाराष्ट्र हैज़ नॉट गिवन इट। हालांकि महाराष्ट्र में स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज रही हैं, वो गुजरात में रही हैं, लेकिन वो टोटल सारी पावर्स नहीं गई, वो नहीं देना चाहते हैं। यूपी का तो मैं जानता हूँ, मेरी पर्सनल नॉलेज है, बिकॉज इट इज़ ए ब्लडी कमीशन बिजनेस, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, या तो सुप्रीम कोर्ट किसी ने ऑर्डर पास करे या पॉलिटिकल प्रेशर बने जनता का कि प्लीज़ ट्रांसफर पावर्स। क्योंकि लोकल बॉडीज़ को पावर नहीं देने से क्या हुआ है, जो सड़क बनती है गांव के अंदर, अगर 10 लाख की सड़क बनेगी तो 1,25,000 आपको कलेक्टर ऑफिस में ब्राइब देना पड़ेगा टू गेट इट क्लियर्ड। 12.5% का रेट था मुलायम सिंह के टाइम पर यूपी में, आज शायद 20% हो गया है, क्योंकि ईमानदार गवर्नमेंट है योगी की। मनी इज प्लेइंग बिकॉज इंडस्ट्री हैज़ नॉट कम अप। एक चीज़ मैं शुरू में कहना चाहता था, वो आगे निकल गया, वो ये है कि जो जनतांत्रिक व्यवस्था है वो कहाँ से आई है। एक भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतंत्र, जो केरल में थी, जहाँ राजा 12 साल के लिए चुना जाता था और 12 साल बाद उसका सर काट देते थे, वो अगला राजा चुना जाता था। पेरियार नदी के किनारे होता था वो कार्यक्रम, और वहाँ पर जो लोकतंत्र था वो चलता रहा। जब एसीजन क्रिश्चियन आए तो उनके यहाँ बिशप का चुनाव होता था, पादरी ये नहीं कि कहीं से आएगा। तो जब ये आए आपके पोर्चुगीज़, तो पोर्चुगीज़ ने हिंदू राजा जो था वहाँ का, त्रावणकोर का, उसको ब्राइब किया। वो कहा कि भाई इनको रोमन कैथोलिक से जोड़िए, और रोमन कैथोलिक से जोड़े, बहुत से लोगों को जोड़ा गया और कहा तुम लोग वेटिकन से जुड़ो। इट वॉज डन बाई हिंदू राजा, नॉट बाई क्रिश्चियन मिशनरीज। दिस हिस्ट्री इज नॉट टोल्ड टू अस, क्योंकि आई हैव डन सो मच स्टडीज, तो मुझे कुछ पता रहता है। तो इस तरह से आज भी एसिलियन क्रिश्चियन जो हैं, दे हैव डेमोक्रेसी इन देयर ब्लड, एंड दैट हैज़ कम फ्रॉम केरला। जो सिविकल सिस्टम है, जो सिटी गणतंत्र होते थे ग्रीस में, मैसिडोनिया में, उससे पहले हमारे यहाँ थे। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड में है, कोई यू कैन गो एंड चेक इन द हिस्ट्री। जो लोग लिसिवी का तो आपने सुना ही है, वैशाली का जो चुनाव होता था, तो वहाँ पर भी था बिहार में, और यहाँ भी था केरल में। और इसलिए लोकतंत्र हमारे जीन्स में है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंग्लैंड से आई हमारे पास, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ आई। औद्योगिक क्रांति के साथ सौदागर जो क्लास था, ही वांटेड शेयर इन पावर, दैट क्रिएटेड न्यूज़पेपर्स, दैट क्रिएटेड पार्लियामेंट,
and ultimately House of Commons and democracy and elected systems have come. हमारे यहाँ जब 47 में आप आज़ाद हुए तो you had all feudal systems, on the apex was democratic polity. हमारा था ही नहीं कोई. जब उद्योग ही नहीं है तो उद्योगपति नहीं है, कौन रहेगा? तो उससे क्या हुआ, तो मैंने एक इंटरव्यू किया था which was published in the Congress publication by grace of राजीव गांधी. राजीव गांधी ने कहा यार सब बड़ी तारीफ देते हैं, थोड़ा क्रिटिकल होना चाहिए. तो मैंने कहा अच्छा मैं ही कर देता हूँ इंटरव्यू, और कोई करेगा तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिख दे. तो मैं LK झा के पास गया. ही वॉज रिजर्व बैंक गवर्नर अर्लियर. उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रेगुलेशंस थे उनको समाजवाद के नाम पर थोप दिया इंडिया में, ताकि इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकें. इट वॉज एलिगेशन कमिंग फ्रॉम फॉर्मर रिजर्व बैंक गवर्नर और प्रो कांग्रेस. तो मैंने लिखा उसको, फिर मैंने अपने PA को बुलाया. मैंने कहा यार ये तो बड़ी डेंजरस इंटरव्यू है, ये कैसे कांग्रेस पब्लिकेशन में छपेगा. हमने कहा अगर तुमने इसके बारे में बाहर बात की तो मैं तुमको जेल भेज दूंगा. डरवाया उसको बहुत. उसने टाइप किया डबल स्पेस में. फिर मैं रात को राजीव गांधी के पास गया, प्राइम मिनिस्टर के पास. मैंने कहा देखिए ये आपके नाना जी के खिलाफ झा साहब बोले. 1 बजे रात का समय, मैंने सुनाया उनको वही ऑपरेटिंग पार्ट. अरे इट इज़ वेरी फाइन, गेट इट पब्लिश. आई वॉज सरप्राइज. फिर मैं वापस गया, फिर मैंने उसको छपने को दे दिया. छपने के बाद मैगजीन जब आ गई फिर मेरी हिम्मत न पड़े. मैंने कहा ये तो बड़ा ब्लंडर है. मैं उसको लेकर फिर गया उनके पास. मैंने कहा भाई ये तो ऐसा है, हाउ कैन वी पब्लिश इट, इट गोज अगेंस्ट योर ग्रैंडफादर. बोले भाई वर वरीड यार, रिलीज इट. रिलीज कर दिया. इट हैज़ सच ए गुड इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा. तो डेमोक्रेसी का जो कारण है, अब जब हमारे यहाँ जो उद्योग बने थे, एक ही उद्योगपति भारत में हुआ जिसका नाम है जमशेदजी टाटा जी, और कोई उद्योगपति नहीं थे. बुरा कोई बिरला जी वाले हो तो बुरा ना माने. बिरला वॉज अ ट्रेडर, व्यापारी थे, ट्रेडर थे. मोस्टली दे वर ट्रेडर्स, ट्रेडिंग क्लास था, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी. वो धीरे धीरे अब आई जाकर, लेकिन उसके साथ समाजवाद आ गया. और समाजवाद से क्या आया, माई बाप सरकार, फ्यूडलिज्म एंड समाजवाद मिल गए जाकर. तो क्रोनी कैपिटलिज्म आया. क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब ये है हम कैपिटलिस्ट हैं लेकिन सरकार से मिल के चलेंगे. Successive governments have been doing it. I will not blame only this government, previous government or last government. Crony capitalism was the cause which diluted India's march towards democracy and development. जब इतनी हालत ख़राब हो गई कि आपकी जो जैसे आज एयर इंडिया का हालत है कि आपको मेन बजट से पैसा देना पड़ेगा टू सस्टेन दैट एयरलाइन. Similarly, we had got hundreds of units, public sector units. We had to fund them through main budget because they had collapsed. इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी चाहिए, कंपटीशन चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वो ख़त्म हो गई. माई बाप सरकार थी, उनके फेवरेट डायरेक्टर बनते थे. भारत सरकार में सेक्रेटरी हो गए, बुढ़ापा काटने के लिए चेयरमैन बना दिया. वो बिजनेस थोड़ी करेंगे. इट गोज टू क्रेडिट ऑफ नरसिंह राव जी. 91 लोग कहते हैं IMF का प्रेशर था, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ही ट्राई टू ओपन अप द सिस्टम एंड हिज फाइनेंस मिनिस्टर वॉज सरदार. एंड सरदार जी इम्प्लीमेंटेड दैट थिंग rigorously. First part, second part, in the UPA, first UPA he was able to do it. In second UPA he had conceded, he had collapsed, and that led to debacle of Congress party. लेकिन जो ओपनिंग हुई ये डेमोक्रेसी का पहला एलिमेंट है. आज हमारे देश में 6 यूनिट हैं, कहीं ना कहीं हर जगह एक एंटरप्रेन्योर आ गया. और ये डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है जो हमने 60 साल में पूरी की है. 70 साल में ये जो स्टेप है डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ पाए. अब आगे क्या होने वाला है, एक ये तो हो गया डेमोक्रेसी का. अगला ये है कि हमारी जुडिशरी की प्रॉब्लम है. जुडिशरी की 3 लेवल पर समस्या है. पहली समस्या ये है लोअर जुडिशरी और लोअर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम. जब हम पर कोई पिटाई करता है, हम पर कोई आक्रमण करता है, हम कहते थाने में चले जाएंगे, आई विल गो टू पुलिस स्टेशन एंड आई विल गो टू कोर्ट. लेकिन आज हालत ये है कि थाने में कैसे जाएं. तो 2006 में आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट पुलिस थिंग, देन आई विल गो टू जुडिशियल प्रोसेस.
In 2006, Supreme Court issued a directive to all states to change the Police Act, and Police Act was declared void, null and void. अब हमारे पुलिस एक्ट नहीं है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट चला रही हैं. I was very seriously engaged with that cause. Prakash Singh was the petitioner, and judges had done the judgment. And in 2006 आज हो गए हैं 12 बरस, करीब 12 या 13 राज्यों ने लागू किया है. I must congratulate our Prime Minister Narendra Modi ji that as Chief Minister he had implemented that act. He drafted new act, Police Act for Gujarat. Initially उसमें गड़बड़ किया था किसी ने, वो फिर हम लोगों ने हल्ला मचा के ठीक करा लिया. पुलिस एक्ट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहते डीजीपी हम रखेंगे. अरे भाई, डीजीपी का सिलेक्शन होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, बना रहे हैं ज़बरदस्ती. ये पुलिस का प्रॉब्लम है. फिर एक सर्टेन पॉपुलेशन पर नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए लोअर जुडिशरी में, वो हमारे पास नहीं है. पॉपुलेशन वाइज नंबर ऑफ जजेस आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट लॉ. आप लॉ तो पास कर देते हैं, टाइम कितना लेता है? आप देखिए, मैट्रिमोनियल इश्यूज आते हैं, 498A के केसेस आते हैं. हमारी बहन जी बैठी हैं, और भी लोग बैठे होंगे, सब जगह हैं, पूरे अक्रॉस द कंट्री चल रहे हैं, गुवाहाटी से लेकर बेलगाम तक और केरल से लेकर श्रीनगर तक. उसके अंदर 90 डेज में समझौता जजमेंट ऑर्डर हो जाना चाहिए. 2 साल लग रहे हैं, जबकि बहुत कोशिश की जाती है उसको कम किया जाए. तो जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है. दैट इज़ वेरी ग्रेव सिचुएशन, एंड दैट क्रिएट्स a group of hoodlums to give problems. आप नक्सलाइट मूवमेंट देखिए, आप जहाँ भी जब वायलेंस देखते हैं, वो बिकॉज ऑफ inadequacy, I will not say failure, inadequacy of police and judicial system. Sir, you may agree with me. ये कॉन्स्टिट्यूशन की ये वीकनेस है जिसको हमको दूर करना चाहिए. हमारे इलेक्टेड लोगों को, वो डरते हैं. क्यों? वो चाहते हैं पुलिस SSP हमारा आदमी हो, DGP हमारा आदमी हो, और हो जाए तो जज भी हमारा आदमी हो जाए तो क्या बात है, पूरा जजमेंट ही हो जाएगा. CBI का चीफ मेरा हो, वो कहते हैं मेरा हो, राष्ट्रपति मेरा हो. ऐसा कोई मेरा नहीं होता है, और इसी में कच्चा खा जाते हैं लोग, इसी में लोग धोखा खाएंगे.